हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मॉड्यूल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड मॉड्यूल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ईजी का सबसे डरावना काइंड ऑफ थिंग कि हाँ बाबा इससे सबको डर लगता है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक, दिस आर अ बिट कंफ्यूजिंग, बिट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत मार्क्स होल्ड करता है अपने पेपर के अंदर भी। एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी उसकी इम्पॉर्टेंस है कि आपको सम सॉल्व करने में पहले तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। देखो, हमने 4 मॉड्यूल्स किए हैं अभी तक। ये 4 मॉड्यूल्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमने बेसिक पढ़े हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ों की नेसेसरी है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ solids and section of solids. These 4 topics, these 5 topics are the most important topics that you have to learn, that you have to understand. तो आप प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स। अगर आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू कम टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बच्चे कहते हैं कि उनको नहीं आता है, ये जस्ट फॉर अ रीज़न कि आपको पहले के टॉपिक्स नहीं आते। अगर आपको पहले के टॉपिक्स आते ना, तो ये टॉपिक में आप कभी फंसते ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ों को पढ़ के आओ, उसके सम्स मैक्सिमम सॉल्व करके आओ, तो फिर आपको चीज़ें ईजिली होती हुई दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए आपको बताया है कि हाँ, ये चैप्टर्स में हमें ये चीज़ों की नेसेसिटीज़ होने वाली, वो तो है ही। देखो, वो हमारे प्रीरिक्विजिट्स है ही। यहाँ पे हम कुछ रिवीजन करने वाले, कुछ एब्रीवेशंस देखने वाले हैं कि हमें क्या यूज़ करना है आगे के कुछ सेशंस के अंदर। अब ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना है। देखो, कोई भी चीज़ या तो 2D में, देखो 3D में कोई चीज़ दिख रही है, एनीथिंग दैट यू कैन सी सपोज दिस इज अ क्लचर, ओके, ये आपको अब 3D में है। अगर मैं इसका इंप्रेशन ऑन माई पेज बना रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरा 2D इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 4D कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 3D को, अगर एक 2D को 3D में कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट इज आइसोमेट्रिक। अगर एक 3D ऑब्जेक्ट को, ये 3D ऑब्जेक्ट को अगर मैं पेज के ऊपर लाके बना रही हूँ 2D में, देन दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। ये इसको यहाँ पे बनाना है तो दैट इज योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहली चीज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। क्या कह रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका अगर मैं फ्रंट से देखते हुए कोई भी एक प्रोजेक्शन इसका कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी तक जो हम करते आए थे दैट वाज जस्ट प्रोजेक्शन। ये हो गया आपका क्लचर, इसे आप ऊपर से देख रहे हो, दिस इज योर प्रोजेक्शन, आप इसका बनाओगे, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है हमारे पास। प्रोजेक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखो हमारे पास कितने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, 3 है। एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन माने कि हमें पता है ना, हमारा 3D कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन, राइट। और यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे दिस इज माय प्रोफाइल प्लेन। ऐसा होता है हमारा तीनों प्लेन्स, है ना। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, समझो मैंने ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के जस्ट ऊपर ऐसे रखा पैरेलल टू वीपी, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा अगर आप सामने से देखोगे तो, बट ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू वीपी अगर है तो उसको प्रोजेक्शन अगर मैं देख रही हूँ तो कहाँ पे जाने वाला है, सामने की तरफ से वीपी में दिखेगा, ऊपर की तरफ से देखूंगी तो एचपी में दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ प्रिंसिपल प्लेन, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये जो प्रोजेक्टर होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस को। ये मेरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस इंस्टेंस पे क्या हो जाएगा, वीपी फ्रंट से देख रही हूँ, कोई भी चीज़ को मैं जब सामने से देखती हूँ तो उसका वीपी के ऊपर ही प्रोजेक्शन जाता है, तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। द साइज ऑफ द एक्चुअल व्यू, द साइज ऑफ द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल व्यू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हो, तो अगर मेरा ये रेक्टेंगल, ये जो क्यूबॉइड है,
ठीक है। ये जो मेरा मैच बॉक्स है क्यूबॉइड है, अगर मैं कह रही हूँ कि इसका हमारा लेंथ कितना है, सपोज आई एम सेइंग हाइट उसका है, कुछ वृत्त है, कुछ लेंथ है, सपोज ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। तो उसका अगर आप ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाओगे तो इट विल बी ऑफ द सेम डायमेंशन 10, 5, 15, ठीक है। डायमेंशन हियर डजंट मीन्स डायमेंशन यहाँ मतलब मेजरमेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल व्यू ऑन प्लेन्स के बीच का कुछ रिलेशनशिप्स हमें दी गई है यहाँ पे, देखो जो मैंने जस्ट समझाया आपको। ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फ्रंट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, चलो मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, समझो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं सामने से देख रही हूँ, फॉर मी इमेजिन, फॉर मी दिस इज माई सामने, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू मिलता है, जिसे मैं FV नाम से लिखूंगी हर जगह पे, ठीक है। हर जगह पे आई विल राइट इट एज FV। रिमेंबर द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज वर्टिकल, जब भी मैं फ्रंट व्यू बना रही हूँ तो ये वर्टिकल प्लेन आ गया यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए वर्टिकल प्लेन ही आने वाला है। तो वो कहाँ पे बनेगा, इसका प्रोजेक्शन लाइन देखो, ऐसे प्रोजेक्ट करते करते ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्टिकल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज माय वर्टिकल प्लेन। तो जब मैं इसे सामने से देखूंगी ऐसे डायरेक्शन में, तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली इधर गिरने वाला है, मतलब वर्टिकल प्लेन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे ऐसे देख रही हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्शन है, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैं ऊपर से देखूंगी तो प्रोजेक्शन कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, दैट इज माई हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टॉप व्यू को TV लिखूंगी एब्रीवेशन में, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज दिस प्लेन, जिसे मैं HP कहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखा, यही ऑब्जेक्ट को अब मैंने कहाँ से देखा, साइड से देखा, यहाँ से देखा, इमेजिन, तो जिसे मैं SV कहती हूँ या प्रोफाइल व्यू PV भी कह सकती हूँ। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आने वाला है। अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू VP एंड HP, दैट इज प्रोफाइल प्लेन। तो मेरा ये प्रोजेक्शन कहाँ जाने वाला है, यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन के अंदर जाने वाला है। तो इसको हम PP भी कहते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, अगर साइड व्यू है, ठीक है। अब मेरे साइड व्यू को मैं लेफ्ट से देखूंगी, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकती हूँ, मतलब लाइक वी हैव n नंबर ऑफ व्यूज, लाइक 8 होते हैं हमारे पास, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अगर मैं मेरा कह रही हूँ ये फ्रंट है, ठीक है, ये मेरा फ्रंट है, तो मेरा साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ डिपेंड्स, लेफ्ट साइड या राइट साइड। जब मैं कुछ भी चीज़ आपको फ्रंट व्यू के रेफरेंस में ही देखनी है, ये फ्रंट व्यू है तो टॉप व्यू यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बॉटम व्यू नीचे से बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको इमेजिन करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लेफ्ट साइड के डायरेक्शन से देख रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा, अगर आप राइट साइड से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा। इतना तो बेसिक है, ये हो गया हमारा रबर। लेफ्ट साइड से देखूंगी तो लेफ्ट व्यू मिलेगा, राइट साइड से देखूंगी तो राइट व्यू। लेफ्ट साइड से ये कर्व दिखेगा, राइट साइड से देखूंगी तो ये वाला रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू वर्क विथ थिंग्स। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। कुछ एब्रीवेशंस और इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम VP से कहते हैं। बाकी भी अगर कुछ आ गया तो देखो ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम HP से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोफाइल प्लेन मेंशन किया जाता है, जिसे हम PP कहेंगे। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है एलिवेशन, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इज द अनदर, उसका अनदर नाम क्या है हमारे पास, एलिवेशन, जिसे हम FV से कहते हैं। टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, प्लान। रिमेंबर, प्लान आया, ड्रॉ द प्लान, मतलब तुमको क्या करना है, टॉप व्यू बनाना है, जो कि होगा TV। साइड व्यू को प्रोफाइल व्यू या एंड व्यू भी कहा जाता है। तो रिमेंबर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट हैंड साइड को हम पूरा तो लिखते बैठेंगे नहीं, तो LHSV, RHSV ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको आप छोटा सा एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, सो दैट आप चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। अब जो हम ये कहते हैं ना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, रोटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ, यू ऑलवेज रिमेंबर कि हमने जब डायग्राम्स देखे थे तो कुछ ऐसे हमारा दिखता था,
है ना. दिस इज हाउ माई डायग्राम यूज टू लुक लाइक, है ना. दिस वॉज माई VP, दिस वॉज माई HP. एंड वॉट आर टारगेट वॉज कि हम क्या करते थे, हमेशा HP को 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते थे. यू रिमेंबर, हम ऐसे एरोज दिखाया करते थे, है ना. तो अब मुझे क्या करना है, सेम वही चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है. तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के. सबसे पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इसे कहते हैं. दिस इज व्हाट एक्चुअली कि यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, आपने VP को, जब आप इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हो तो VP के एग्जैक्ट नीचे हमारा HP होता है. दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. ये अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए VP को नीचे के डायरेक्शन में मूव करते तो हमें उसका ऑर्थोग्राफिक मिलता है. ये तो 3D है, इसको 90 डिग्री में मूव करोगे तो 2D मिलेगा, विच इज ऑर्थोग्राफिक, ठीक है. तो हमने क्या करा, सिंपली HP को 90 डिग्री पे नीचे की डायरेक्शन में मूव करा तो मेरा प्लेन ऐसा दिखाई देने लगा ऑर्थोग्राफिक के लिए. एक के नीचे एक, VP ऊपर है, HP नीचे है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरा ये स्टार फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्रिंसिपल प्लेन. व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो ये रही मेरी आंखें, प्यारी प्यारी दो आंखें, दो क्या एक ही है, सॉरी, ठीक है, ये हो गई मेरी आंखें. अब मैं अगर इसे इस डायरेक्शन में ऐसे देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग फ्रॉम हियर ये स्टार को, तो इसका प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन बन जाएगा, VP बन जाएगा. सी, फ्रंट व्यू के लिए कौन बन रहा है, VP बन रहा है. अगर मैं, ये हो गया फ्रंट व्यू. अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगी, अब मेरी आंखें किधर चली गई, ऊपर चली गई, इसे मैं ऊपर से देखूंगी तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, HP में यहाँ पे पड़ने वाला है, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टॉप व्यू जो कहाँ बनने वाला है, HP के अंदर बनने वाला है. तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगी तो कहाँ बनाऊंगी, VP के अंदर फ्रंट व्यू बनेगा, HP के अंदर टॉप व्यू बनेगा. कैन यू सी दिस, VP में फ्रंट व्यू, HP में टॉप व्यू, विच इज ये XY प्लेन, अबोव द XY प्लेन हमारा फ्रंट व्यू, बिलो टॉप व्यू. इतना ध्यान रखा. नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आइटम को प्लेस कर रहे हैं तो जो इसका लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इसको अगर मैं लेफ्ट माने ये, अगर मैं इसे इस साइड से देखूंगी, सी दिस इज माई प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज माई PP. अगर लेफ्ट माने यही हो गया, है ना. अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में ऐसे देख रही हूँ तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है ये VP के ऊपर. अब VP के ऊपर गिरने, इसको भी तो ओपन करना है ऑर्थोग्राफिक में. जब मैं इसे ओपन करूंगी तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये मेरा PP ऐसे खुल जाएगा, बुक के जैसा ऐसे खुल जाएगा. तो कहाँ पे आया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट साइड में ही आया ना. ये इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू को राइट साइड में बनाते हैं, ठीक है. दूसरा देखो, राइट हैंड साइड व्यू जो है इट इज ड्रॉन ऑन लेफ्ट साइड. व्हाई इट इज ड्रॉन ऑन लेफ्ट साइड, ये हो गया फ्रंट. अगर समझ लो तो राइट साइड से देखना है, मतलब इस साइड से आप देख रहे हो इसे, तो इस साइड से अब मेरा प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. अब जब इसे मैं ओपन करूंगी तो कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा. इसके लिए ये लेफ्ट में बनता है, राइट वाला लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट वाला राइट में बनेगा. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. अब ये जो प्रोजेक्शन लाइंस दिख रहे हैं आपको, हमें पता है ऑर्थोग्राफिक अगर हम थर्ड प्लेन में जा रहे हैं तो हमें इसको 45 में डिवाइड करना पड़ता है. एंड एरोज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. आप देख रहे हो फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में आ रहा है, ठीक है, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में भी जा सकता है, ये भी हमारे पास एक एरो है. ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इसे इस डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन विल गिव यू लेफ्ट राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है. इन द सेम वे इसका आप देखोगे तो राइट, इसका प्रोजेक्शन लाइन्स अगर आप देखो फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लाइन इस डायरेक्शन में, टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे आपको ये डायग्राम को रिजल्ट करेगा. सेम अगर आप टॉप व्यू से इस डायरेक्शन में ले रहे हो, फ्रंट व्यू से भी इस डायरेक्शन में ले रहे हो, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, वो पॉइंट आपको राइट हैंड साइड व्यू दे देगा. तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट का या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. अब आते हैं दूसरा एक मेथड. देखो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि फर्स्ट एंगल बनाना है या कौन सा बनाना है, ठीक है. नाउ सपोज आई एम प्लेसिंग माई ऑब्जेक्ट इन सेकेंड क्वाड्रेंट. माई सेकेंड क्वाड्रेंट इज हियर, ये देख रहे हो, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है. अब 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में HP को घुमाओ. जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में HP को घुमाऊंगी तो आके कहाँ बैठ गया,
वीपी के ऊपर बैठ गया। एग्जैक्टली ऐसा मेरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूरा का पूरा डायग्राम वीपी में ही बनना है, एचपी में तो कुछ बनना ही नहीं है। जब एचपी में कुछ बना ही नहीं तो वो कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं, वो तो हमारा मेथड हो ही नहीं सकता, है ना। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं कहाँ आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, यानी कि मैंने मेरा स्टार जो है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है मेरा, मैंने मेरा स्टार क्या किया, यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, आई प्लेस्ड माय स्टार हियर। अब देखो, जब मैं इसे फ्रंट से देखूंगी, सपोज आई एम व्यूइंग इट फ्रॉम फ्रंट, ये मेरे लिए हो गया फ्रंट, ठीक है, ये मेरे लिए हो गया फ्रंट। तो जब मैंने इसे फ्रंट से देखा तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, विल मूव टूवर्ड्स आवर मेन पेज ऑल्सो, फिर आपको समझ में भी आए। जब मैं इसे फ्रंट से देखूंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं सामने से देखने की कोशिश करूंगी तो उसका जो प्रोजेक्शन है, सी फ्रंट तो हमारा यही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जब प्रोजेक्शन देखेंगे तो एग्जैक्टली आके यहाँ पे ये हमारे इधर गिरने लगेगा। टॉप व्यू से देखूंगी तो यहाँ पे गिरने लगेगा। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो सी इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, द प्रिंसिपल प्लेन्स आर अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। जो प्रिंसिपल प्लेन है उसे हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि भाई साहब तू ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि एग्जिस्ट करता है पर दिखाई नहीं देता। द प्रिंसिपल प्लेन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जर्वर है, इसके बिटवीन में क्या करता है, हमारा प्रिंसिपल प्लेन लाई करेगा। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन आप नोटिस कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बीच में आ रहा था, व्यू कर रही थी मैं, मेरा आँख इधर है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, राइट, सॉरी वर्टिकल प्लेन हो गया, यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन आता था, बट ऑब्वियसली मेरे वीविंग से बीच में ही आ रहा है ना प्रिंसिपल। अगेन जब मैं इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश करूंगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरे ऑब्जेक्ट और इसके बीच में आ रहा है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, जब मैं इसको रोटेट करूंगी, अब जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो मेरा HP विल गेट रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में। इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसा हो जाएगा, ऊपर की दिशा में HP हो जाएगा, नीचे की दिशा में VP हो जाएगा, जो कि हैज अ पॉसिबल नहीं, दिस इज VP, दिस इज HP, बट मूवमेंट HP में क्या बना, टॉप व्यू, VP में क्या बना था, हमारा फ्रंट व्यू बना था। तो सेम वही चीज VP में क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि इसे मैंने ऊपर ढकेल दिया है और यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू बना, उल्टा हो गया। देखो VP में क्या बना, टॉप व्यू बना, HP में क्या बना, फ्रंट व्यू बना। एग्जैक्टली उल्टा आपको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है, जो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किया करते थे उससे उल्टा, ठीक है। अब देखो इसका प्रिंसिपल प्लेन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ये हो गया एक प्रिंसिपल प्लेन और यहाँ पे इस एक्सटेंशन पॉइंट से यहाँ तक एक दूसरा प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल प्लेन बनता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें अगर ओपन करोगे, ये यहाँ से जब आप ओपन करोगे, व्हेनेवर यू विल नोटिस, देन यू विल नोटिस कि लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा एंड राइट साइड में आपका राइट हैंड साइड व्यू क्या होगा, बनेगा। एग्जैक्टली सेम चीज, बट आपको क्या करना है, VP में, सॉरी VP में बनता है, यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फ्रंट व्यू से ही अलाइन करके हमको हमारा व्यूज मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप व्यू VP में बन गया, फ्रंट व्यू HP में बन गया, ठीक है। राइट साइड में फ्रंट व्यू का बनेगा, राइट साइड में हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनेगा, लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। यहाँ पे एरोस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ एरोस देख लो, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो भी होगा वो रेस्पेक्टिव आपको पॉइंट्स देता जाएगा। यहाँ पे 45 के एंगल्स आपको बनाने होते हो, कैसे बनाने हैं, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हेन वी सॉल्व द सम्स, ओके। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, या तो आपको बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस है, या तो आपको बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करो, या तो आपको मेंशन किया जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में मेंशनड है, प्लेस्ड है, और आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से इसे सॉल्व करो। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा अगर आपको नहीं मेंशन किया है तो चुपचाप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओ, और अगर मेंशन कर दिया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाना पड़ेगा। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोलेंगे, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में सम बहुत रेयरली ही आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माई गॉड, इफ़ यू फॉरगेट दिस यू फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर ऑलवेज वर्टिकली अलाइन। देखो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, दे आर ऑलवेज वर्टिकली अलाइन। फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, दे आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टली अलाइन।
These 3 points you should mug up. हाइट ऑफ फ्रंट व्यू, जो फ्रंट व्यू का हाइट रहेगा, ये जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वीपी, ये हो गया एचपी, ठीक है, ये इधर बन गया मेरा फ्रंट व्यू, इधर बन गया मेरा टॉप व्यू, ठीक है, फर्स्ट एंगल मेथड के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब ये क्या कहता है, इसका जो हाइट होगा, इसकी जो हाइट होगी वो मेरे साइड व्यू के सेम होगी, ऑफ कोर्स सेम होगी, ये साइड व्यू है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू है, राइट। अब इसकी हाइट यहाँ पे और इसकी सेम ही दिख रही है ना, प्रोजेक्शन लेने के बाद अगेन सेम, यहाँ पे भी सेम ही जाएगी, बट ऑब्वियस है। तो फ्रंट व्यू की अगर हाइट आपको दी है तो साइड व्यू की हाइट ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइडेड होगी। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू एंड साइड टॉप व्यू इज सेम। अब इसका प्रोजेक्शन आप नीचे के डायरेक्शन में अगर ले रहे हो तो इसका जो लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ आपको टॉप व्यू में भी मिलने वाला है। तो अगर ये 100 दिया है तो बट ऑब्वियसली ये भी कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। ब्रेथ ऑफ टॉप व्यू का जो ब्रेथ होता है एंड साइड व्यू इज ऑलवेज सेम। ये जो मिल रहा है ना अपने को यहाँ पे, इसका जो ये विड्थ मिल रहा है, इसको जब आप ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा साइड व्यू का भी उसका विड्थ बन जाता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, एक्स रिप्रेजेंट्स फ्रंट व्यू डायरेक्शन। अगर मुझे फ्रंट व्यू का डायरेक्शन चाहिए है, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, माय ऑब्जर्वर कैन बी हियर ऑल्सो, माय ऑब्जर्वर कैन बी देयर ऑल्सो, राइट, टॉप से भी देख सकता है, साइड से भी देख सकता है। तो इफ आई एम सेइंग कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, अगर कोई डायरेक्शन में नहीं मेंशन किया गया है, कोई सब में नहीं मेंशन किया है, बट ऑब्वियसली आप इसी डायरेक्शन में देखोगे। बट सपोज मेंशन किया है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक्स। अगर कहीं पे भी आपको एक्स, कैपिटल एक्स एरो दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज योर ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के बेसिस पे ही आपको साइड व्यू समझ में आएगा। इफ आई एम सेइंग माई ऑब्जर्वर इज दिस, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, रबर, ठीक है और ये रबर को मैं समझो मेरा फ्रंट व्यू ये बोल रही है, दिस इज फ्रंट व्यू। तो मेरा साइड व्यू क्या बन जाएगा, दिस इज माई राइट साइड, दिस इज माई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से मैं इधर से देखूंगी, राइट साइड से मैं यहाँ से देखूंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन माई फ्रंट व्यू मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड व्यू डिसाइड होता है। अगेन सेम, अगर ये मेरा फ्रंट व्यू बनता, चलो ये रबर, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ठीक है, यहाँ से देख रही हूँ मैं, मेरा ये एक्स हो गया। अब मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट विल बी दिस एंड राइट विल बी दिस, सी उल्टा हो गया चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सम। अगेन नेक्स्ट क्या आता है, डिटरमाइन ओवरऑल डायमेंशन रिक्वायर्ड। जितने भी डायमेंशन रिक्वायर्ड है, पेन आपके पास पेंसिल होगी, आपके पास डायग्राम क्वेश्चन पेपर में होगा, या यहाँ पे भी जब मैं बना के दूंगी तो आपको क्या करना है, ऐसे डायमेंशन लिखना, हाँ बाबा ये 10 है तो ये 50 होगा, ये 20 होगा। तो आपको ये चीज़ इमेजिन करते हो, कैलसी लेके बैठ के करना इस नहीं, आपको डायरेक्ट कुछ सब्ट्रैक्शन हो गए, जैसे कि 30 माइनस 20 बोला तो 10 होता है, आपको पता होना चाहिए। 100 माइनस 75 बोला तो 25 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो आप इजीली सम को सॉल्व कर पाओगे। डॉटेड लाइंस फॉर हिडन पार्ट, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही, देखो एग्जिस्ट तो करती है बट दिखाई नहीं दे रही। अब जैसे कि अगर मैं इसको साइड व्यू में ऐसे देख रही हूँ, कोई उसके पीछे उसका एंड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन जो हम बनाते हैं ना, ऐसे डॉटेड मतलब कि ऐसी लाइन आपको दिखानी है फॉर हिडन, ठीक है, हिडन पार्ट्स। मेंशन स्केल एंड मेथड यूज्ड, अगर आपने फर्स्ट एंगल से यूज़ किया है तो प्लीज़ मेंशन कि हाँ बाबा फर्स्ट एंगल से किया है। स्केल यानी कि डायमेंशंस दे दो, 100, 200, 500 जो भी रहेगा। साइड व्यूज़ के लिए सेक्शनल व्यूज़, ये है आगे पार्ट, आपको सेक्शनल व्यूज़ हमें पता है ना, लास्ट चैप्टर में भी देखा। हैशिंग लाइन्स पैरेलल एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ठीक है, एंड मिनिमम हैविंग गैप ऑफ 2 to 3 mm, 2 to 3 mm का गैप होना चाहिए। दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, दे मस्ट बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री, ऐसा नहीं बोल रही 45 पे होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, सेम इक्वल डार्कनेस के साथ होनी चाहिए। ऐसे शार्प पेंसिल से आपको क्या करना है, उसे लिखना रहता है। तो दिस इज व्हाट ऑल थिंग्स आर नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर। आपको रिविजन हो गया क्या बाबा, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी। तो देखो यहाँ पे एक 3D आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कुछ कुछ डायमेंशन दिए, 10, 80, 70, 40 ऐसे कुछ डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसे सामने से देखूंगी, चलो लेट अस प्ले गेम्स विथ कलर्स, ओके। अगर समझो मुझे इस पर्टिकुलर एक्स दिख रहा है, एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा फ्रंट कि हाँ बाबा मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे प्लेस्ड है। अब अगर मेरा ऑब्जर्वर वहाँ से देख रहा है, ठीक है, अगर ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम देयर तो उसको कौन सा पार्ट दिखाई देगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो लेट इज
सी कि बाबा उसको क्या क्या दिखाई देगा। इफ आई एम सेइंग दिस इज माई ऑब्जर्वर एक्स, क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले तो भाई साहब उसको ये दिखने वाला है, ये जो है ना हमारा, उसका डायमेंशन देखो 80 और 10, चलो मिल गया। उसके बाद जब आप इसे सामने से ऐसे देखोगे, ये लाइन एग्जैक्टली ये लाइन के साथ मिक्स होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दिखेगी ही नहीं ना कोई भी चीज़। अगर आप देखोगे, इसे भी आप देखोगे यहाँ से, तो ये लाइन और ये लाइन मिक्स होते हुए दिखाई देगी ना, तो ये ऐसा ही है समझो। अगर मैं इसे ऐसे रख रही हूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर मैं इसे ऐसे देख रही हूँ तो ये वाली लाइन तो बट ऑब्वियसली उसके पीछे चुप जाने वाली है, नहीं दिखेगी, तो ये लाइन नहीं दिखने वाली। अब क्या दिखेगा आपको? फ्रंट में ये दिखेगा, ये पूरा पार्ट दिखेगा। इसका भी डायमेंशन देखो यहाँ पे कितना दिया गया है। ये मेन तो आपको कितना दिया है? 40 दे दिया है। अरे बाप रे 40 हो गया। बट इसकी भी तो हाइट आपको दी गई है, 10 दी है। मतलब ये गैप कितना होने वाला है हमारा? 10 का गैप होगा इनके बीच में। जब आप ये बना दोगे तो उसके 10 mm ऊपर ही आपको क्या करना है? ये वाली लाइन को भी बना देना है, जो कि होगी 30 mm की। क्यों? क्योंकि ये 10 आप ऑलरेडी ले चुके हो। टोटल तो आपको 40 ही बोला है। कैन यू अंडरस्टैंड? ये टोटल आपको 40 ही बोला है, जिसमें से 10 आपने बना दिया है। सी 10 आप बना चुके हो, तो बचा कितना? 30 बचा। तो ये 30 mm जितनी आपको क्या करनी है? बनानी होती है, ठीक है। एंड देन कुछ नहीं दिखेगा फ्रंट से, बस इतना ही आपको दिखाई देने वाला है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रंट व्यू में जो भी आपको डायग्राम बनेगा उसके अंदर एक ये रेक्टेंगल दिखेगा जिसका 80-10 होगा, दूसरा ये रेक्टेंगल दिखेगा जिसका 80-10 होगा। 80 और हाइट कितना होगा? 30 होगा। कैन यू सी? सेम ही है ना, देखो ये लाइन तो सेम ही दिखने वाली है, तो ये 80 हो जाएगी। और आपको बस ये तो ऊपर से दिखेगा, सामने से तो दिखने नहीं वाला, बस इतनी ही चीज़ें आपको सामने से दिखाई देंगी। तो बस क्या करना है? इमेजिन करना है कि आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है। चलो मैं फर्स्ट एंगल मेथड फॉलो कर रही हूँ। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आई एम फॉलोइंग फर्स्ट एंगल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा XY प्लेन, ठीक है। फर्स्ट एंगल मेथड के हिसाब से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू आप वो आगे समझ जाओगे। फर्स्ट एंगल के हिसाब से VP में फ्रंट व्यू बनता है, HP में टॉप व्यू बनता है, ठीक है। अब देखो फ्रंट व्यू क्या बोला है उन्होंने। सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन ले लो एट सम डिस्टेंस, वो आगे जाके मैं सम पे बताऊंगी कि कितना डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, कैसे लेना होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। समझ, इमेजिनेशन कर रहे कि ये हो गई मेरी रेफरेंस लाइन फ्रंट व्यू के लिए। कितना बोला है? 80 mm जितना कहा है, ठीक है। तो 80 को मैं रिड्यूस करके समझो 40 ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने स्पेस कम छोड़ दिया है। तो समझो मैंने 40 ले लिया, तो आप पहले 40 का बना दोगे। इसको आप क्या करोगे? यहाँ पर डायमेंशन लाइंस बना के ऐसे, ये आपको मैं सिखा रही हूँ कि आपको सम कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे 80 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी हाइट कितनी है? 10 प्लस ये मेन जो है वो 40 की है। तो हम क्या करेंगे? रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे ना ऐसे 40 की एक लाइन ही बना के क्या करेंगे? रेफरेंस के लिए लिख देंगे। एंड इसको हम क्या दे देंगे? 40 दे देंगे। उसके बाद अब डिवाइड करो, कितना बोला? 10 बोला, तो 10 mm मतलब कि 1 सेंटीमीटर जितना क्या करोगे? गैप छोड़ते हुए ऊपर के ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे बना दोगे। एंड देन ये वाली लाइन के लिए क्या करना है? इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे भी ये 40 mm खत्म हो रहा है, वहाँ पे आपका मेन पार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये डब्बा हो गया, ये वाला ये डब्बा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अब हमें पता है कि जो फ्रंट व्यू का लेंथ होता है, अभी जस्ट पता है ना, फ्रंट व्यू का लेंथ और टॉप व्यू का लेंथ सेम होता है। तो आपको क्या करना है? बस नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन खींच लेनी है। अब टॉप व्यू मैं ऊपर से देख रही हूँ, टॉप व्यू ये मेरा ऑब्जर्वर है, ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले तो भाई साहब ये डब्बा दिखेगा, है ना। ये डब्बा दिख गया। डब्बा के बाद और क्या दिखेगा? ये सब तो दिखने नहीं वाला। फिर डायरेक्टली ये दिखेगा, है ना। आपको ये और ये दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला। उसमें भी डायमेंशंस देखो, आपको पता है कि नहीं? ये कितना है? 80। ये कितना है? 80। ये कितना है? 80। ये भी कितना है? 80 ही दिखने वाला है। तो आपको बस क्या करना है? ऐसे खींच देना है। अब डिस्टेंस देखो, ये भी चाहिए ना, इसका इधर तक का डिस्टेंस कितना है? 70। देखो दे के रखा है उन्होंने 70। तो ये जो भी आप लाइन उसकी जो हम कहते हैं ना, उसका जो ब्रेथ बनाने वाले वो कितना होगा? 70 का ब्रेथ होगा। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी। एंड ये 70 का ब्रेथ हो गया। एंड आपको 1 2 3 4 लाइन्स मिलेगी। तो बस वो भी 4 लाइन्स का, इनका गैप कितना है हमारे पास? 10 दिया है। इसका कितना गैप होने वाला है? आपको बस वो दिया नहीं है यहाँ पे। तो आपको बस क्या करना है? उतने गैप के ऊपर लेते जाना है, ठीक है। तो बस ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपको 3 से 4 पार्ट्स ऐसे मिलते जाएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं साइड से देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम, ये ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर है, आई एम ट्राइंग टू सी लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये आपका साइड व्यू हो जाएगा। तो साइड से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, एल शेप दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू माने कि आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट साइड में ड्रॉ करना है, बिकॉज इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लेसिंग। ओके, तो राइट साइड में आपको ये एल का ऐसा कुछ शेप दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर यही सेम चीज अगर मैं राइट से देखती, ऑब्जर्वर के राइट साइड से देखती इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी चीज आप ऐसे इमेजिन करोगे है ना कि बाबा ये यहाँ पे ऐसे पीछे के डायरेक्शन में आप इसे देखते, तो आप क्या करते, उसका डायमेंशन लिखते हुए सेम यही डायग्राम बनता, यही डायग्राम, बट अब ये डायग्राम ऐसे बनता। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड ड्रॉ, एज सिंपल एज दैट। बस अब आपको क्या करना है, ऐसे ही सारी चीज़ों को कौन से व्यू से क्या देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया, राइट साइड में है तो ये हो गया, फर्स्ट है तो राइट में बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको कहाँ बनाना है, राइट में बनाना है, एंड राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनाना है, लेफ्ट में बनाना है। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया वीपी, ये हो गया HP। दिस इज योर XY प्लेन। एंड प्रोजेक्शंस आपको कैसे लेने हैं, इसका प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में विल गिव यू लेंथ। ओके, इसका डायरेक्शन यहाँ से लेंगे 45 डिग्री का, वो मैं बताऊंगी, एंड देन ऊपर की डायरेक्शन में, एंड देन यहाँ से ये जो भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपको ढूंढते ढूंढते उसको बस ज्वाइन करना होता है। बहुत ईजी सा एक प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ टीडीएस इसके अंदर है नहीं। अब आपको जो भी चीज़ें हैं हम सम के साथ ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।